इंडिया रंगों, पुरानी परंपराओं और गहरी आध्यात्मिकता का देश, कई त्योहारों का घर है। इनमें से कुंभ मेला अपनी भव्यता और आध्यात्मिक महत्व के लिए सबसे अलग है। कल्पना कीजिए, लाखों लोग पवित्र नदियों के किनारे इकट्ठा होते हैं। उनकी सामूहिक आस्था हवा में गूंजती है। ये है कुंभ मेला, एक अद्भुत नजारा जो हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के सार को दर्शाता है। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक तीर्थ यात्रा है, एक उत्सव है और भारत की स्थायी सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। यह एक ऐसा समय है जब हर वर्ग के लोग अपने पापों को धोने, आशीर्वाद लेने और अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़ने के लिए एक साथ आते हैं। कुंभ मेला आस्था, भक्ति और सांस्कृतिक समृद्धि के धागों से बुनी एक जीवंत टेपेस्ट्री है। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के अनंत चक्र का उत्सव है जो हिंदू दर्शन के केंद्र में है। कुंभ मेले की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं में छिपी है, जो इस भव्य आयोजन में रहस्य की एक परत जोड़ती है। कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब देवता और राक्षस धरती पर घूमते थे। यह एक दिव्य युद्ध, अमृता की खोज और अमृत की 4 बूंदों की कहानी है, जिसने कुंभ मेले को जन्म दिया। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों ने कभी अमृता के अमृत की तलाश में समुद्र मंथन किया था। एक लंबे और कठिन संघर्ष के बाद गहराई से अमृत का एक घड़ा निकला। कीमती अमृत के विसिट्स के लिए देवताओं और राक्षसों के बीच एक लड़ाई हुई। इस खींचतान के दौरान ऐसा माना जाता है कि अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं, उन 4 स्थानों पर जहां आज कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। माना जाता है कि इन पवित्र बूंदों ने इन स्थलों को दिव्य ऊर्जा से भर दिया है, जिससे वे अनुष्ठानिक स्नान के लिए शुभ हो गए हैं। कुंभ मेला केवल पौराणिक कथाओं का उत्पाद नहीं है, इसका सदियों पुराना समृद्ध और अच्छी तरह से प्रलेखित इतिहास है। त्योहार का उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। सदियों से कुंभ मेला एक स्थानीय सभा से एक विशाल मंडली के रूप में विकसित हुआ है, जो भारत और दुनिया के सभी कोनों से तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। कुंभ मेले का पहला ऐतिहासिक रिकॉर्ड चीनी यात्री ज्वानज़ैंग के लेखन में पाया जा सकता है, जिन्होंने 7वीं शताब्दी सीई में भारत का दौरा किया था। उनके विस्तृत विवरण उस युग के दौरान त्योहार के पैमाने और महत्व में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। कुंभ मेले को पूरे इतिहास में विभिन्न शासकों और राजवंशों द्वारा भी संरक्षण दिया गया है, जिससे भारतीय समाज में इसका महत्व और मजबूत हुआ है। मुगल सम्राटों से लेकर ब्रिटिश राज तक इस त्योहार ने सदियों से पर्यवेक्षकों को मोहित और आकर्षित किया है, जो भारतीय आध्यात्मिकता के केंद्र में एक खिड़की के रूप में काम करता है। कुंभ मेला एक विलक्षण घटना नहीं है, यह एक प्रवासी त्योहार है जो 4 पवित्र शहरों के बीच घूमता है, जिनमें से प्रत्येक का हिंदू पौराणिक कथाओं में अपना महत्व है। माना जाता है कि ये 4 स्थान प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन दिव्य युद्ध के दौरान गिरी अमृत की बूंदों से पवित्र हुए हैं। प्रत्येक शहर लगभग 1 महीने की अवधि के लिए कुंभ मेले की मेजबानी करता है, जो एक जटिल ज्योतिषीय कैलेंडर पर आधारित होता है, जो बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति की गणना करता है। माना जाता है कि यह खगोलीय संरेखण, अनुष्ठानिक स्नान और आध्यात्मिक शुद्धि के लिए एक शुभ समय सीमा बनाता है। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के संगम पर प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला सभी में सबसे बड़ा और सबसे शुभ माना जाता है। यहीं पर लाखों लोग जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की तलाश में पवित्र संगम पर स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। भाग 5, रीति रिवाज और श्रद्धा आस्था की यात्रा। कुंभ मेले के केंद्र में कई पीढ़ियों से चली आ रही रस्में और प्रथाएं हैं, जिनमें से प्रत्येक का गहरा आध्यात्मिक महत्व है। इन अनुष्ठानों में सबसे प्रमुख शाही स्नान है, जहां लाखों श्रद्धालु अपने पापों को धोने और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करने के लिए पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। शाही स्नान से पहले श्रद्धालु अक्सर अन्य अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, जैसे कि नदी देवताओं को प्रार्थना करना, आरती करना, जो एक अग्नि अनुष्ठान है, और आध्यात्मिक नेताओं के प्रवचन सुनना। वातावरण आस्था, भक्ति और सामूहिक आध्यात्मिकता की स्पष्ट भावना से ओतप्रोत है। अनुष्ठानिक स्नान के अलावा कुंभ मेला आत्मचिंतन,
आध्यात्मिक खोज और अपने भीतर के आत्म से जुड़ने का समय है। कई श्रद्धालु प्रार्थना, ध्यान और धार्मिक प्रवचनों में संलग्न होकर त्योहार की अवधि के लिए नदी के किनारे डेरा डालना चुनते हैं। भाग 6, परंपराओं का ताना बाना, अनेकता में एकता। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। यह भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर वर्ग के लोग विभिन्न क्षेत्रों, जातियों और पृष्ठभूमि से अपनी साझा आस्था से एकजुट होकर आते हैं। त्योहार के मैदान रंगों, ध्वनियों और गंधों के जीवंत ताने बाने में बदल जाते हैं। नागा साधुओं की रंगीन पोशाक से लेकर भटकते हुए भाटों के लयबद्ध मंत्रों तक कोई भी परंपराओं की एक आकर्षक श्रृंखला देख सकता है। कुंभ मेला भारत की समन्वित संस्कृति की याद दिलाता है, जहां विभिन्न मान्यताएं और प्रथाएं सामंजस्यपूर्ण रूप से सह अस्तित्व में हैं। ये अपनी साझा विरासत का जश्न मनाते हुए विविधता को अपनाने की देश की क्षमता का प्रमाण है। भाग 7, आर्थिक प्रभाव। कई लोगों के लिए एक वरदान। जबकि कुंभ मेला मुख्य रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इसका एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव भी पड़ता है, खासकर मेजबान शहरों और आसपास के क्षेत्रों पर। लाखों तीर्थयात्रियों की आमद वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि करती है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिलता है। परिवहन और आवास से लेकर भोजन और स्मृति चिन्ह तक कुंभ मेले से कई तरह के व्यवसायों को लाभ होता है। स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों, विशेष रूप से बिक्री में वृद्धि देखी जाती है, क्योंकि तीर्थयात्री धार्मिक कलाकृतियां, हस्तशिल्प और अन्य स्मृति चिन्ह खरीदते हैं। कुंभ मेले से पहले सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और पर्यटन को बढ़ावा देने में भी भारी निवेश करती है। यह रोजगार के अवसर पैदा करता है और क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है। भाग 8, पैमाने की चुनौती, एक मेगा इवेंट का प्रबंधन। कुंभ मेले के पैमाने और परिमाण के आयोजन का आयोजन महाकाव्य अनुपात की एक तार्किक चुनौती है। लाखों तीर्थयात्रियों को समायोजित करना, प्रबंधित करना और उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करना सावधानी पूर्वक योजना, समन्वय और निष्पादन की आवश्यकता है। आयोजन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार कानून प्रवर्तन एजेंसियों, चिकित्सा कर्मियों और स्वच्छता कर्मचारियों सहित एक विशाल कार्यबल को तैनात करती है। तीर्थयात्रियों की आमद को संभालने के लिए पुलों, सड़कों और स्वच्छता सुविधाओं सहित अस्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है। सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक ऐसे भीड़-भाड़ वाले वातावरण में स्वच्छता और स्वच्छता मानकों को बनाए रखना है। बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए अधिकारी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली और जागरूकता अभियान सहित विभिन्न उपायों को लागू करते हैं। भाग 9, निष्कर्ष। कुंभ मेला एक कालातीत तमाशा। कुंभ मेला केवल एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है और एक तार्किक चमत्कार है। यह एक अनूठा कार्यक्रम है जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लाखों लोगों को एक साथ लाता है, जो पवित्र में उनके साझा विश्वास और आध्यात्मिक मुक्ति की खोज से एकजुट होते हैं। इतनी विशाल सभा के आयोजन की चुनौतियों के बावजूद कुंभ मेला विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहता है। दुनिया भर से तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को आकर्षित करता है। यह एक कालातीत तमाशा है, मानवता की स्थायी भावना का प्रमाण है और आस्था के एकीकरण बल का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। जब तक भारत की नदियों में आस्था प्रवाहित होती रहेगी, कुंभ मेला आध्यात्मिकता का प्रकाश स्तंभ, एकता का प्रतीक और भारत के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की जीवंत अभिव्यक्ति बना रहेगा।